बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिलमुत्तकीन, यह भी जो आयत नंबर 2 मैंने पढ़ी है, तिलावत की है, तो उसी का एक हिस्सा है ये कि ये मुत्तकीन के लिए कुरान मजीद हदायत है। हालांकि कुरान पाक जो है ना, ये हुदल लिन्नास है। ये जो तमाम दुनिया के जो लोग हैं ना, उन सब के लिए ये हदायत है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मुत्तकी क्या होता है। जो तकवा इख्तियार करता है शख्स, उसको हम मुत्तकी कहते हैं। और लुगत में जो तकवा का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है कि नफ्स को हर उस चीज़ से दूर रखना जिससे को नुकसान का अंदेशा हो, नुकसान का डर हो। और इसका ये भी मतलब है कि हर गुनाह से बचना, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। तो पीर करम शाह ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में बहुत ये खूबसूरत बात लिखी है कि तकवा से क्या मुराद है। तो वो फरमाते हैं कि तकवे से ये मतलब है कि इंसान हर वो काम उन कामों से रुक जाए, वहां पर ना जाए जहां पर अल्लाह ताला उसको नहीं देखना चाहता। और वो दूसरा वो ये फरमाते हैं कि वो जहां अल्लाह ताला चाहता है ना कि वो हाजिर हो, तो उस मुकाम से वो गैर हाजिर ना हो। यानी कितनी खूबसूरत बात लिखी है पीर साहब ने। वो फरमाते हैं कि जहां पर अल्लाह ताला उस इंसान को चाहता है कि वो ना जाए, तो वहां पर वो अल्लाह उसको ना देखे। और जहां पर अल्लाह चाहता है कि वो हाजिर हो, तो उस मुकाम से वो गैर हाजिर ना हो। तो उन्होंने ये एक बड़ी अच्छी जो है ना, इसकी वजाहत फरमाई है कि मुत्तकी क्या है। तो इसलिए कुरान करीम के अंदर ये खुसूसी तौर पर कहा गया कि इस कुरान मजीद से हर एरा वगैरह हदायत हासिल नहीं कर सकता। इससे वही लोग हदायत हासिल करेंगे जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बारिश हो रही है। अब बारिश जो है ना, जब खेतों में होगी और तो वहां पर फसलें लहलहाएंगी और वो फसलें बड़ी जल्दी से परवान चढ़ेंगी और उनसे गला हासिल होगा। लेकिन वही बारिश उसी वक्त जब गंदगी के ढेर पर पड़ती है तो वहां से बदबू आती है। हम देखें ना, बारिश का कसूर तो नहीं है, लेकिन यह है कि अब जगह के बात है कि इस तरह जब वही बारिश एक खेतियों पर पड़ती है, तो जो मतलब ये है कि ज़रई ज़मीनें जो हैं, जो ज़रखेज़ ज़मीनें जिनमें फसलें लगी हुई हैं, तो वहाँ पर तो फसलें लहलहाएंगी, बढ़ेंगी। लेकिन वही बारिश उसी वक्त जब गंदगी के ढेर पर पड़ती है, तो गंदगी के ढेर से और बदबू जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह कि जब इंसान मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, तो उसको कुरान से हदायत मिलेगी। लेकिन अगर उसके अंदर वो गंदगी है, जैसे वो आम होती है, तो फिर वो उसको तो कुरान से क्या फ़ायदा हासिल होगा। बल्कि वो तो कुरान से हो सकता है वो ज़्यादा चिढ़ जाए और उसको हदायत की उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसको हदायत मिले। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।